हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? ऑप्शन ए है लेंस, ऑप्शन बी है कार्निया, ऑप्शन सी पूरी आंख, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कार्निया। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। नेत्रदान में दाता की आंख के कार्निया भाग को प्रतिरूपित किया जाता है। यह आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है जो आंख के अग्रभाग में मौजूद होती है। इसका कार्य होता है आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्तित करना तथा आंख को फोकसिंग कार्य और ऑप्टिकल शक्ति के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? डिम का निर्माण करना, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन का स्राव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अंडाशय ओवरी महिलाओं में ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है जो महिला लक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंडाशय के प्रमुख कार्य है, पहला है डिम का निर्माण करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स बनाना। थर्ड काम है फर्टिलाइजेशन के लिए अंडों का निर्माण करना आदि। अंडाशय महिलाओं में मासिक धर्म चक्र, प्रजनन क्षमता और गर्भाशय अवस्था में भी शामिल होते हैं। अंडाशय के 3 भाग होते हैं, सरफेस, कोर्टेक्स और मेडुला। अगला टॉपिक है मानव रोग एवं उपचार। यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पशुजन बीमारी, ऑप्शन बी संक्रामक बीमारी, ऑप्शन सी जन्मजात बीमारी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पशुजन्य बीमारी। यदि कोई बीमारी जो किसी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे पशुजन्य बीमारी या जूनोटिक रोग कहा जाता है। जानवर कभी कभी हानिकारक रोगाणु जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और कवक इत्यादि के आवक होते हैं, जूनोटिक रोगों का कारण बनते हैं, जिन लोगों में गंभीर बीमारी का कारण बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन सी बी तापीय, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किस प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है? तो जल से। दूषित जल पीने से, मनुष्य के रक्त या मूत्र, जानवरों के अन्य ऊतकों से संपर्क में आने से यह गंभीर रोग लोगों में फैलता है। पीलिया तब होता है जब रक्त से अधिक बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ जाता है, जिससे वो पीले कलर का होता है। इससे मानव शरीर का लीवर प्रभावित होता है, इसको पीलिया रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो ऑप्शन ए भोजन प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण से बीमारी और वायु प्रदूषण से बीमारी, फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। हेपेटाइटिस ए वायरस HIV के कारण होता है। यह यकृत की सूजन है। इसका मुख्य रूप से तब फैलता है जब यह एक संक्रमित या बिना टीकाकरण वाला व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के, मतलब जिसको हेपेटाइटिस से हुआ है, अगर उसके पास से दूषित भोजन या पानी का सेवन करता है तो यह रोग असुरक्षित पानी या भोजन या अपर्याप्त स्वच्छता, मौखिक गुदा, सेक्स से निकटता से जुड़ा है। इस प्रकार इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? ऑप्शन डी फ्लोरोसिस, ऑप्शन बी कुष्ठ रोग, ऑप्शन सी निकोनिसिस, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा देखिएगा, 71 का डी होगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। प्रदूषण जनित विकार में फ्लोरोसिस है जो फ्लोराइड के अधिक सेवन से होता है। यह जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने के कारण होता है। निकोनिसिस, इसे ब्लैक रोग भी कहा जाता है क्योंकि यह कोयले की धूल में सांस लेने के कारण होता है, जबकि कुष्ठ रोग प्राय माइक्रोबैक्टीरिया लेप्रे और लेप्रोमेटिसिस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? ऑप्शन ए प्रति अम्ल,
ऑप्शन बी प्रतिजैविक, ऑप्शन सी पीड़ाहारी, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एंटी एसिड। अपच आमतौर पर एटी रिफ्लेक्स के कारण होता है, जो एसिड पाचन रस एंजाइम और भोजन सहित पेट की सामग्री अन्न प्रणाली में वापस चले जाने से होता है। इसके इलाज के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, काले फेफड़े का रोग संबंधित है किसानों से, कोयला खनिकों से, कपड़ा उद्योग श्रमिकों से, एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोयला खनिकों से फेफड़े का काले रोग होता है। कोयला खदानों में काम करने वाले लोगों में काले फेफड़े का रोग सामान्य है। इसे निकोसिस के रूप में जाना जाता है। यह रोग तब होता है जब कोयले की धूल अंदर जाती है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो ऑप्शन ए है रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन बी है कार्ड स्कल्स सेरिबेलर। ऑप्शन सी है पोन्स मेडुला और सेरिबेलम। तो ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पोन्स मेडुला सेरिबेलम। मनुष्य के रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। मानव का मस्तिष्क अग्र मध्य पश्चिम मस्तिष्क में विभाजित होता है। अनुमस्तिष्क जिसको सेरिबेलम कहते हैं, पोन्स और मेडुला मानव के पश्च मस्तिष्क का भाग होते हैं। मेडुला मानव मस्तिष्क का वह भाग है जो कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे हृदय का धड़कना, रक्तदाब को नियंत्रित करना, पाचन करना, खाना, छींकना, लार आना, निगलना, उल्टी होना इत्यादि। यह सब मस्तिष्क का अंतिम भाग है जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैकोमा रोग संबंध है फेफड़ों से, कान से, आँखों से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आँखों से। ट्रैकोमा रोग आँखों से संबंधित होता है जो क्लेमाइडिया और ट्रैकोमेटिस नामक जीवाणु से होता है। यह बीमारी वहाँ पनपती है जहाँ पर जल का अभाव, अस्वच्छता, मक्खियों का प्रकोप होता है। यह संक्रमित मक्खियों और व्यक्तियों के संपर्क से फैलता है। ट्रैकोमा दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। ऑप्शन ए दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, पास की तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। मायोपिया वह बीमारी है जिसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखती हैं और पास की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। और दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं दिखती हैं और दूर की वस्तु नहीं दिखती है। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस बीमारी में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बनने लगता है। मायोपिया के निवारण हेतु उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है? ऑप्शन ए किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर, ऑप्शन बी है शरीर में रोग जनकों पर सीधे हमला कर और उन्हें नष्ट कर, ऑप्शन सी है वायरस को किसी भिन्न वायरस से संशोधित संस्करण में रखकर, ऑप्शन डी है सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइकिंग प्रोटीन का सक्षम बनाकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर।
इसका एक्सप्लेनेशन है, वेक्टर टीके को प्रतिरोधक शक्ति रखने के लिए वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखा जाता है, जिससे वे शरीर में बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण कर सके। एक वायरल वेक्टर वैक्सीन शरीर की जानकारी देने के लिए एक अलग वायरस के हानि रहित संस्करण का उपयोग करता है, जिसे वेक्टर कहते हैं, जो बीमारियों की रक्षा करने में मदद करता है। वैक्सीन शरीर को स्पाइकिक प्रोटीन प्रतियां बनाने सिखाती है। अगला क्वेश्चन है, कोविन टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? ऑप्शन ए, जीवित छीड़ SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, वास्तविक SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, SARS-CoV-2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा के, SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक जीवित SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कोविन टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को जीवित छीड़ SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के उत्तेजित करते हैं। कोविड-19 टीके हमारे शरीर को कोविड वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं। टीकाकरण के बाद शरीर में मेमोरी टी लिम्फोसाइट के साथ साथ बी लिम्फोसाइट की आपूर्ति भी बची रहती है, जो याद रखेगी भविष्य में उस वायरस से कैसे लड़ना है। टीकाकरण के बाद शरीर को टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का उत्पादन करने में आमतौर पर कुछ सप्ताह लगते हैं। सभी प्रकार के कोविड-19 टीके हमारे शरीर को उस वायरस को पहचानने और उसे बचाने में मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कोविड-19 का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही संबंधित है? ऑप्शन ए है एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार, ऑप्शन बी है इनसोम्निया खाने का विकार, ऑप्शन सी है डिस्पानिया सांस की तकलीफ, और ऑप्शन डी है एनोमिसिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। तो इसका आंसर क्या है कि सही कूट को पहचानिए। तो सही कौन कौन सा है? तो ये एनोसोम्निया खाने का विकार, ये भी गलत है। डिस्पानिया सांस की तकलीफ, ये सही है थर्ड वाला, और एनोसेमिया गंध की आंशिक पूर्ण हानि, ये सही है 3 और 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एनोरेक्सिया खाने संबंधी विकार, इनसोम्निया नींद संबंधी विकार, डिस्पानिया सांस की तकलीफ, एनोसोमिया गंध की आंशिक पूर्ण हानि। तो एनोरेक्सिया खाने संबंधी विकार, एनोसोम्निया नींद संबंधी विकार, डिस्पानिया सांस की तकलीफ, एनोसोमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। अगला क्वेश्चन है, टेनुयासिस एक आंत का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियर, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति में न्यूरोसिस्ट कोर्सिस कहा जाता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये दोनों सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। टेनुयासिस मुख्यतः आंतों का एक संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियर, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी आंत में रहते हैं जो अंडे देकर प्रजनन करते हैं। जब मस्तिष्क में सिस्ट कोशिका विकसित हो जाती हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्ट कोर्सिस कहा जाता है। एनसीसी न्यूरोसिस्ट कोशिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक परजीवी संक्रमण है जो एक पोक टेपवर्म टेनिया सोलिया के कारण होता है। अथपका भोजन, विशेष रूप से सूअर का मांस या टेपवर्म अंडे, दूषित पानी के कारण मनुष्य इस रोग से संक्रमित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटाई रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कैडमियम, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कैडमियम। इटाई रोग कैडमियम के संपर्क में आने के कारण होता है, जो औद्योगिकरण से संबंधित मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इटाई रोग को अस्थि के गंभीर दर्द के साथ ऑस्टियोमलेसिया के विशेषता के द्वारा पहचाना जाता है। कैडमियम एक जहरीली धातु है जो वृक्क पर और साथ ही श्वसन तंत्र पर विषाक्त प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन है, विविध से पूछा गया है,
निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया है एंटीपायरेटिक, ऑप्शन बी है एंटीसेप्टिक, ऑप्शन सी है एंटी एलर्जिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इथेनॉल का उपयोग फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक या लैकर आदि उपयोगों में विशेष रूप से किया जाता है। इथाइल अल्कोहल का उपयोग एंटीसेप्टिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी है अपचयन, ऑप्शन सी है जलीय विशेषण, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित अपचयन के द्वारा किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन और उपचयन की अपक्रिया। इस दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। वही जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक तत्व क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी है। अगला क्वेश्चन है केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। केचुए में कुल 5 जोड़ी हृदय होते हैं, जिनमें से एक जोड़ी पृष्ठ हृदय और 4 जोड़ी पृष्ठ हृदय शामिल है, पार्श्व हृदय शामिल है। अतः केचुए में कुल 8 पार्श्व हृदय पाए जाते हैं। प्रत्येक पार्श्व हृदय शरीर के 7वें और 9वें, 11वें, 13वें खंड में मौजूद होता है। पार्श्व हृदय शरीर में रक्तचाप और परिसंचरण को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। भारतवर्ष में वनस्पति और जीवों में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की। ऑप्शन बी दिया है 70,000 प्रजाति जीवों की और 50,000 प्रजाति वनस्पति की। ऑप्शन सी दिया है 50,000 प्रजाति जीवों की और 40,000 प्रजाति वनस्पति की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की। भारत के विश्व के कुल 12 प्रमुख जैव विविधता वाले देशों में से एक है। साथ ही भारत में लगभग 90,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति पाई जाती है। इसलिए इसका आंसर निकटतम आयोग ने ए माना है। अगला क्वेश्चन है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी? औषधीय प्रभाव, आणविक लक्ष्य, ऑप्शन सी रासायनिक संरचना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आणविक लक्ष्य। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण आणविक लक्ष्य के आधार पर सबसे उपयोगी होता है। जब कोई औषधि रसायन के रूप में सक्रिय होता है तो वह शरीर के अंदर रोगाणुओं को लक्षित करते हुए प्रतिजैविक क्रिया बनती है। इससे अधिकतर जैविक प्रतिक्रिया तंत्रिका तंत्र को बाधित करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी का क्वेश्चन अब हम लोग कल के लेक्चर में साइंस और टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको पढ़ेंगे।